राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि रथ यात्रा का क्या महत्व है, ये क्यों की जाती है। जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है। श्री कृष्ण भगवान जी का ही रूप है जगन्नाथ जी। पूर्व समय की बात है, इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। उन पर जगन्नाथ जी ने कृपा करी और उनके स्वप्न में आकर मंदिर का निर्माण करने की आज्ञा दी। इंद्रदुम्न नाम का जो राजा थे, उन्होंने भगवान का जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद उन्होंने भगवान की प्रभु की बहुत बहुत निष्ठावान से सारे अपने सुख त्याग कर सेवा करी। सेवा ऐसे करते थे वो कि मानो वो वहाँ के राजा ना हो, दास हों। और उन्होंने राजा होने का पद भी त्याग दिया, वो राजा से दास बन गए, क्योंकि उनके अंदर भाव थे, यदि मैं राजा बन के भगवान की प्रभु की सेवा करूँगा तो मेरे में ईगो आ जाएगी, घमंड आ जाएगा, मैं दास बन के ही प्रभु का दास बन के रहूँगा। इसलिए इन्होंने राजा का पद भी हटा दिया और ऐसे बहुत से काम करे, जैसे सोहनी सेवा करना, ये सब उनके प्रभु के सारे काम, निजी काम करना भगवान के। तो प्रभु जी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि वो एक दिन साक्षात आ गए और कहा, हृदय से लगाया और कहा कि बोलो इंद्रदुम्न, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है। तुमने मेरी बहुत दिल से सारे, सबसे बड़ी बात है, आपने सारे त्याग करने के बाद मेरी सेवा करी है। इंद्रदुम्न राजा जी की जो रानी थी गुंडीचा, वह भी श्री कृष्ण भगवान की बिल्कुल मन से सेवा करती थी। उनके लिए सुंदर सुंदर फूलों का हार बनाती थी, उनके लिए पकवान बनाती थी, सोहनी सेवा करती थी, बहुत ध्यान रखती थी। दोनों पति पत्नी यानी राजा रानी मिलकर भगवान दास दासी की तरह भगवान की प्रभु की शरण में रहकर उनकी सेवा करते थे। और उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों, वंश आगे क्यों ना बढ़े। तो राजा इंद्रदुम्न ने कहा, यदि मेरा वंश आगे बढ़ा तो कोई ना कोई वंश में आगे आने वाला जो वंश है, कोई ना कोई ऐसा कहेगा कि ये मंदिर तो हमारे पूर्वजों ने बनाया। प्रभु ने भावुक होकर उनकी बात मान ली। लेकिन वहीं गुंडीचा राजा की पत्नी, वह रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, मेरे अंदर तो वात्सल्य भाव है, मैं स्त्री हूँ, करुणा भरी हुई है, मैं कैसे, मेरे भाव तो समझो। तो प्रभु ने कहा, तुम चिंता मत करो मैया, और फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे, आज से तुम्हारा बेटा बन के रहूँगा। लेकिन मैया, मेरे पास विश्व के हर कोने से लोग आते हैं, मैं उनको पूरे साल दर्शन दूंगा और पूरे साल में एक दिन ऐसा आएगा जहाँ मैं वैष्णव भक्तों के साथ उछल उछल कर, कूद कूद कर, बहुत मन से मैं तुम्हारे पास रथ में बैठकर अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ आऊँगा। रथ पर सवार होकर हम तीनों बहन भाई आएंगे और आपके मंदिर में, गुंडीचा माता के मंदिर में हम 7 दिन विश्राम करेंगे। तो ऐसा हम करेंगे। यही परंपरा अब इतने सालों से पुरी में चलती आ रही है भक्तों। जगन्नाथ जी के मंदिर में जब प्रभु नहाते हैं, नहा के बीमार होते हैं, 15 दिन में जब बीमार होकर उठते हैं, उसके बाद अपनी बहन और सुभद्रा भाई बलराम जी के साथ, सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, फिर बहन सुभद्रा का, और सबसे आखिरी में हमारे जगन्नाथ जी का रथ होता है। और वह अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। बहुत जोश के साथ सारे वैष्णव जन उस रथ को खींचते हैं। विश्व के कोने कोने से यहाँ पे जगन्नाथपुरी में रथ की यात्रा देखने लोग आते हैं और भगवान को उनकी माँ समान मौसी और माँ दोनों एक ही हैं, उनके पास लेके जाते हैं गुंडीचा माता के मंदिर। वहाँ प्रभु 7 दिन विश्राम करते हैं और उसके बाद वापस अपने घर आते हैं। जो भगवान का रथ की रस्सी को खींचता है, कहा जाता है उसको एक बार हाथ लगाने से रस्सी पे भी 1000 योगों का पुण्य प्राप्त होता है।